आयोजन किया गया है, लोगों में सब्र नहीं है, कोई बात नहीं। अभी 75 साल की आज़ादी है, ज़्यादा नहीं है। हजारों साल की गुलामी ऐसे छूमन कर करके नहीं जाएगी। वो हमारी भी कमी है ना, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं सब लोग उन तक। संगठन जरूर चला रहे हैं लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोगों को समझाने में रह गए, अभी तो अनपढ़ों की तो बात ही रही दूर। तो ये जो प्रगतिशील अधिवक्ता संगठन के जरिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो समाज के प्रतिष्ठित लोगों का ये संगठन है, समाज के उत्तरदायी लोगों का ये संगठन है, जो भारत के संविधान की जानकारी रखता है, कानून की जानकारी रखता है। तो बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि सारे विभागों में काम करने वाले लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन भारत के संविधान और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जितना हमारा जो है एडवोकेट करता है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरे को जानकारी नहीं होती। तो ये जो आयोजन किया गया वो विशेष रूप से हमारे डॉक्टर प्रमोद जी जो एडवोकेट भी हैं, तो उनके संघर्ष को मैं नमन करता हूँ। बाबा साहब के संघर्ष को या हमारे महापुरुषों के संघर्ष को तो हम सारे लोग, पूरे देश के लोग और दुनिया में जितने भी पीड़ित लोग हैं वो सब नमन करते हैं, लेकिन हम डॉक्टर प्रमोद जी के संघर्ष को भी नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। ये कोई बधाई की बात नहीं है। संघर्ष बाबा साहब ने किया, उसकी जो मिसाल है हमारे लोगों में इतने समय तक बैठने की, ये भी एक संघर्ष है, बैठ करके सुनना, ध्यान से सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना, समाज के बीच में जाकर के लोगों को बताना। ये एक मिसाल के तौर पर हम लोगों के बीच में आना चाहिए। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हम बाबा साहब को समझते हैं, हम अपने महापुरुषों को समझते हैं, हमारे समाज के जो भी महापुरुष हुए हैं, जो इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए जिन्होंने समर्पण किया है, तो वो जो है उनको हम हमेशा याद करें। आज एक ये मौका था, डॉक्टर प्रमोद जी ने बोला कि ये कार्यक्रम लगातार होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। आपके पास टॉपिक होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी महापुरुष के जन्मदिन पर ही मतलब ये कार्यक्रम करें। आप अपने टॉपिक निर्धारित कर लीजिए, कोई ऐसा निर्धारित कर लीजिए जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हो। तो प्रबुद्ध लोगों का अगर हम कोई सम्मेलन इकट्ठा कर लेते हैं और सम्मेलन में बातें कह लेते हैं और वो बात हम लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे यहाँ पर वोकल मीडिया आया, वोकल मीडिया भाई हम इतने लोग जमा हुए, इतने लोगों के सामने हमने अपनी बात कही। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंच रही है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है मीडिया, वो एक हिस्सा है जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया। 4 अंग हैं सरकार के। 4 अंगों में हम अपनी भूमिका कैसे तय कर रहे हैं? इस देश का मीडिया सोशल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में कामयाब नहीं हुआ है। आप ये बोलिए, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने में इस देश का मीडिया कामयाब नहीं हुआ है। अभी भी जघन्य अपराध हो रहे हैं, जघन्य हत्याकांड हो रहे हैं। वो किस जाति पर आधारित जघन्य हत्याकांड हो रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, उनको चुनौती दीजिए। हम तो बोलते हैं उनको, उनके सामने बोलते हैं आप फेलियर हैं। आप फेलियर इसलिए हैं कि इस तरह के कांड सोशल सेक्टर में, इस तरह के कांड जो है आपके होते हुए हो रहे हैं। आप फेलियर हैं। आर्थिक लोकतंत्र की बहाली नहीं इस देश के अंदर। आधी से अधिक आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। आज भी जो है अंत्योदय परिवार है इस देश के अंदर। 75 साल कांग्रेस ने और बीजेपी ने और तमाम और अन्य दलों ने शासन किया, तो आधी से अधिक आबादी इस देश के अंदर बीपीएल परिवार की। मेरा आंकड़ा नहीं है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। अंत्योदय क्यों बनाए हैं? अंत्योदय कार्ड, बीपीएल क्यों बनाए हैं? कि भाई वो इसलिए बनाए हैं कि उनको अपलिफ्टमेंट करें। फिर भी वो अपलिफ्टमेंट होता नहीं है, तो क्या आर्थिक आज़ादी मिली इस देश के लोगों को? नहीं मिली। और इसमें भूमिका किसकी होनी चाहिए थी?
हमारे मीडिया की होनी चाहिए। क्या उसके पास आंकड़े नहीं हैं? क्या उसको फोकस नहीं कर सकती है मीडिया? क्या उसको हाईलाइट नहीं कर सकती है मीडिया? अब उसके बाद शैक्षिक लोकतंत्र, तीसरा लोकतंत्र होता है एजुकेशनल डेमोक्रेसी। आधी से अधिक आबादी निरक्षर है इस देश की। अभी 75 साल की आजादी के बाद अभी आधी से अधिक आबादी जो है निरक्षर है। तो सभी के लिए शिक्षा का क्या इनका जो मापदंड है वो पूरा हुआ इस देश के लिए? नहीं हुआ ना। तो शैक्षिक डेमोक्रेसी में भी फेलियर। अब उसके बाद आता है आपका राजनीतिक लोकतंत्र। तो बाबा साहब ने जो है ना, जो कम्युनल अवार्ड था, वो अपने इस राजनीतिक लोकतंत्र को पाने के लिए, जिसके जरिए पूरे भारत को जो है 3 तरह का लोकतंत्र सफल बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया था ऑक्सफोर्ड, वो आपका ये कम्युनल अवार्ड। तो उसके खिलाफ गांधी जी यरवदा जेल में आमरण चल पर बैठ गए और अंत में जो है बाबा साहब को इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पूना पैक्ट में हस्ताक्षर करने पड़े और बाबा साहब ने कहा ये मेरी जिंदगी की पहली हार है। और उससे क्या है, 10 लाख लोग इस देश के अंदर पिछड़कू पैदा हुए हैं, जो राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करके पिछड़कू पैदा हुए। वो कहां से? ग्राम सभा के वार्ड से लेकर के लोकसभा तक 10 लाख लोग जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेकर के इस देश के अंदर क्या पिछड़कू बने हुए हैं विभिन्न पार्टियों के। क्या अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं? आप बोलते हैं कि भाई कर्मचारी का दायित्व होता है। बामसेफ बना, बामसेफ को 40-42 साल हो गए कि उसने क्या, उसने दिया है ना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार दी है 4 बार। इस बात को कौन भूलेगा? और राष्ट्रीय पार्टी वाली है, किसने बनाया? वो बामसेफ ने बनाया है ना। सामाजिक जागृति का अभियान चला तो उसने बनाया है, वो हमारा इतिहास है। चाहे जरूरत है इस संविधान के प्रति जिम्मेदारी निभाना, ये जनता का और हमारे प्रबुद्ध अधिवक्ता लोगों की ड्यूटी बनती है। जनता का सहयोग लेकर के वो किस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हम हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और तैयार करेंगे। लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पढ़ा लिखा होना कोई दायित्व का निर्वहन नहीं करता समाज के अंदर। और अभी 5 मई बुद्ध पूर्णिमा है। मैंने क्या एक डिबेट रखी थी इसी नगर पालिका, इसी नगर निगम हॉल में। The Constitution of India is the greatest document of Buddhism. भारत का संविधान बुद्धिज्म का महानतम दस्तावेज है। आज वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि वो रिलीजन के आधार पर हिंदू राष्ट्र होगा? कहीं पर है? नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? 30 करोड़ की आबादी है उनकी, वो भी कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। और खालिस्तान तो पहले ही डिमांड हो चुकी, जिसमें इंदिरा जी मारी भी गई है। जैन के लोग बोलेंगे हमारा भी जैन का राष्ट्र होना चाहिए। ईसाई लोग बोलेंगे हमारा ये होना चाहिए। जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हिंदू में तो भाई तुमने वर्ण व्यवस्था बना रखी है, तो क्या उस वर्ण व्यवस्था में तुम मानव को एक समान समझते हो? नहीं समझते हो ना। हिंदू राष्ट्र की क्यों बात कर रहे हो? तो आप फिर भारत को विखंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो क्या कहते हैं संदेश है, आपका जो ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, भारत को खंडित करने की परिकल्पना है। तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना है। लोकतांत्रिक राष्ट्र है ये भारत, डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहा है, वी द पीपुल ऑफ, नहीं हम भारत के मुसलमान, हम भारत के हिंदू नहीं कहा है, हम भारत के ब्राह्मण, हम भारत के ठाकुर नहीं कहा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया बोल रखा है। तो इस देश के संविधान गली की हड्डी बना हुआ है उनकी। मैं ज़्यादा बोल गया और मुझे माफ़ कर देंगे। मैं अपने शब्दों को मतलब इन्हीं शब्दों के साथ